हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी 12वीं कक्षा के प्रिय विद्यार्थियों की ये आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। लेकर आई हूँ आपके लिए खास जानकारी। जी हाँ, कक्षा 12वीं हिंदी इलेक्टिव की बात मैं कर रही हूँ, जिसका रेशनलाइज कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में, जिसमें आप जानेंगे कि आपकी पाठ्य पुस्तिका, जो दो पाठ्य पुस्तिकाएं हैं, मेन पाठ्य पुस्तक आपकी अंतरा है और पूरक पाठ्य पुस्तिका अंतराल है। इन दोनों पाठ्य पुस्तक से सीबीएसई द्वारा कौन कौन से पाठों को हटाया गया है। हटाने का अर्थ है आपकी पाठ्य पुस्तक में भले ही ये चैप्टर्स दिए हैं, लेकिन अभी जिस परीक्षा में आप बैठेंगे, अर्थात 2023 जो आप बोर्ड परीक्षा देंगे, उसमें ये चैप्टर्स नहीं पूछे जाएंगे। अर्थात जो अभी हम चर्चा करने वाले हैं, इन चैप्टर से आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक मेरे साथ बने रहिएगा, सुनिएगा, ताकि जिस तरह से आप परीक्षा की तैयारी करो तो इन चैप्टर्स को आप ध्यान में रख सको। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हमारी मेन पाठ्य पुस्तक जो है अंतरा, उसमें कितने चैप्टर्स हैं जिनको हटाया गया है सीबीएसई द्वारा। देखते हैं। सबसे पहले लिखा है यहाँ अध्याय का नाम, पृष्ठ संख्या, हटाए गए विषय या अध्याय। सीबीएसई द्वारा रिलीज है ये भी। तो सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है गीत गाने दो मुझे, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा के 10 से 13 पेज नंबर के अंतर दिया गया है। हटाया गया पाठ का अंश और उससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। गीत गाने दो मुझे, ठीक है। ये जो अंश है, इससे कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका विष्णु खरे जी द्वारा रचित एक कम सत्य, अर्थात जो आपकी पृष्ठ संख्या 28 से 34 तक दिया है, ये संपूर्ण अध्याय, इससे कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे। और एक बात बता दूं, यदि आपने ये चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, हो सकता है किसी ने लिख भी लिए हों, तो ये मत सोचना ओहो अरे हमने क्यों पढ़ लिए, क्योंकि जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है। कभी ना कभी ये आपकी जैसे आगे आने वाली परीक्षाओं में काम जरूर आता है। नेक्स्ट है केशव दास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका। ये भी संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 में इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला है घनानंद जी द्वारा रचित सवैया। सवैया से भी जो हटाया गया पाठ का अंश और उससे संबंधित, मतलब सवैया, सिर्फ सवैया से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। सुन लिया है आपने, देख लिया है आपने। घनानंद जी द्वारा रचित ये वाला पाठ जो है सवैया, इस अंश मतलब इनके दो हैं, मतलब इनकी जो कविता है वो दो हैं एक ही चैप्टर में। तो ये जो सवैया है, इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और ना ही उससे संबंधित कोई प्रश्न या पद्यांश ही आएगा, पठित काव्यांश या गद्यांश की हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो ये हैं आपके चैप्टर्स। और चलते हैं आगे। ब्रजमोहन व्यास कच्चा चिट्ठा, संपूर्ण अध्याय, पूरा पाठ, उससे भी आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगला है रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित यथास्मये रोचते विश्वम। पृष्ठ संख्या पेज नंबर 141 से 146 पर दिया गया है ये चैप्टर। ये भी नहीं पूछा जाएगा और ये भी नहीं पूछा जाएगा। संपूर्ण अध्याय, पूरा चैप्टर, इससे कोई भी प्रश्न आपकी 2023 की जो बोर्ड परीक्षा 12वीं की होने वाली है, हिंदी इलेक्टिव की हम बात कर रहे हैं, हिंदी ऐच्छिक की हम बात कर रहे हैं, इससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर हुआ। अब है अंतराल, ठीक है। आपकी पूरक पाठ्य पुस्तिका अंतराल है, जिसके अध्याय का नाम है संजीव जी द्वारा रचित आरोहण। संपूर्ण अध्याय, प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ये पूरा चैप्टर आपकी पूरक पाठ्य पुस्तिका से हटा दिया गया है, इससे आपकी बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब जो बचा है, आपने सैंपल पेपर देखा, मार्किंग स्कीम देखी, यदि नहीं देखी तो सैंपल पेपर का वीडियो भी देखिएगा, बिल्कुल रिलीज्ड है। जी हाँ। और साथ ही साथ
आप देखिएगा मार्किंग स्कीम की किस तरह से कौन सी बुक से कितने नंबर का आ रहा है पेपर। आपको पता है ना 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव है और 40 नंबर का सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव में कौन कौन से, जैसे हमारी अंतरा से कितने नंबर का आएगा, अंतराल से कितने नंबर का आएगा, पठित काव्यांश किस तरह से पूछे जाएंगे, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस तरह से आएंगे, ये सब कुछ आप मार्किंग स्कीम का वीडियो देखकर बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। उसके साथ ही आप सैंपल पेपर जरूर देखिएगा, वीडियो भी है, वीडियो भी जरूर देखिएगा, ताकि आपको समय सीमा के अंदर परीक्षा सॉल्व करने की या प्रश्न पत्र सॉल्व करने का एक आइडिया मिल जाए। और भी वीडियोस रिलीज होंगे, उनको भी देखिएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारी पाठ्य पुस्तक, इससे ये चैप्टर नहीं पूछा जाएगा आरोहण। आशा करती हूं दोनों पाठ्य पुस्तकों को आपने ध्यान से देख लिया है कि जो चैप्टर्स नहीं आएंगे परीक्षा हेतु, बोर्ड परीक्षा 2023 हेतु इन चैप्टर्स की तैयारी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आपने पढ़ लिया है और लिख लिया है तो उसमें आपको पछताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ाई कभी भी बर्बाद नहीं जाती है। जितना ज्ञान हम अर्जन करते हैं वो कभी ना कभी काम अवश्य आ जाता है। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, हर एक विषय के वीडियोस देखिए और अपने आप को हमेशा अव्वल बनाते रहिए। आपको पता है ना, विषय की शिक्षा देने के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच ऑल।